दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे पीछे स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है वो सभी हम जिंदा इंसानों का आखिरी पड़ाव है। दोस्तों जब हम अपनी इह लीला समाप्त करके जब एक लाश में परिवर्तित हो जाएंगे तो हमारी अंत्येष्टि होती है, और अंत्येष्टि के बाद जब हम एक छोटे से घड़े या मटके में सीमित हो जाएंगे तो हमारी अस्थियां विसर्जन मांगती हैं। हिंदू धर्म और पौराणिक पद्धतियों के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी अस्थियां पूरी पद्धति के साथ अगर गंगा या किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित ना करें तो कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा या उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसी सूरत में जहां कई सारे लोगों की मौत के बाद उनकी जो लाशें हैं वो अनक्लेम्ड होती हैं या उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, या मान लो अगर गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन्होंने ऐसी लाशों का अगर क्रियाक्रम कर भी दिया तो उनके अस्थि प्रवाह का क्या। तो दोस्तों ऐसा ही एक सारथी, ऐसा ही एक केवट, ऐसा ही एक कृष्ण रूपी अर्जुन को राह दिखाने वाला और उन्हें गंतव्य और मंतव्य तक पहुंचाने वाला एक व्यक्ति हमारे शहर उल्लासनगर में मौजूद है। आइए आज हम उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में एक सारथी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंसान के मरने के बाद भी उसे किसी सारथी की ज़रूरत होती है? तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे ही सारथी से जो मौत के बाद ऐसे लोगों का सारथी बनकर उन्हें गंगा के तट तक पहुंचाता है जिन्हें देखने वाला या उनके जलने के बाद उनका कोई भी नहीं होता। आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं श्री दीपक वलेछा जी से, जो हैं तो एक सरकारी मुलाजिम, वो भी पिछले 40 साल से। दोस्तों दीपक जी 40 साल से उल्लासनगर महानगर पालिका में एक मुकादम के तौर पे काम करते हैं, जिनका इसी महीने की 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति का ऑर्डर है और वो मनपा को अलविदा कह देंगे। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 25 साल से अपनी सरकारी नौकरी के अलावा दीपक जी ऐसे लोगों की अस्थियों की विसर्जन का कार्य करते हैं जिसे दैवीय कार्य की मैं उपाधि कहूँगा, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर वो चाहे लावारिस लाशों को अंजाम तक पहुंचाना क्यों ना हो, उनका अस्थि विसर्जन क्यों ना हो, या तो उनकी मुखाग्नि और देहाग्नि क्यों ना हो। तो दीपक वलेछा जी आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सर आपने मेरे को बुलाया इस चैनल पे, आपका स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए आपने मेरे को बुलाया। दीपक जी 40 साल से आप सरकार की नौकरी करते हैं, उसके अलावा आप 25 साल से इस दैवीय कार्य में भी लगे हुए हैं। तो सर मुझे ज़रा बताइए कि आपके दिमाग में ये चीज़ आई कैसे, जिसे लगभग 99% लोग अपवित्र मानते हैं और किसी दाह संस्कार के बाद में तुरंत आके नहाते हैं, पर आपने उन्हीं लाशों को लेकर अपना एक कर्तव्य जिस तरीके से निभाया है, तो सर इसके पीछे प्रेरणा क्या है? सर 21/5/87 को मेरा पिताजी सेंट्रल हॉस्पिटल में गुजर गया था। उनको लगा था हार्ट का तकलीफ था, तो मेरे पिताजी को ट्रीटमेंट दे रहे थे कुंडी डॉक्टर और कॉलेज का सुप्रिटेंडेंट थे। तो रात को देरी से मेरे पिताजी सेंट्रल हॉस्पिटल में गुजर गए। तो डॉक्टर ने बोला आप इनको रात को ही लेके जाओ। तो मैं उनको घर पे लाया। तो रात को घर पे लाने के बाद मेरा भाई और मैं था खाली, और मेरी माँ थी। तो मेरे को किसी ने मदद नहीं किया। तो मैं दूसरे दिन उनको शमशान भूमि में लेके जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं था। तो म्यूनसिपालिटी में जो हमारे दोस्त लोग थे उसने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। मैं उनका कार्यक्रम जाके करवाया। बाद में नासिक जाने के लिए मेरे को थोड़ा जो पगार का पैसा मिला था, अभी हम टेम्पररी था, परमानेंट नहीं थे, वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के मैंने उनसे कार्यक्रम किया। तब भी मैंने सोचा भाई मेरे को नगर पालिका में नौकरी होने के बाद में भी
कोई हेल्प नहीं करता है तो मैं परमानेंट होऊंगा, जहाँ मेरी अच्छी पगार होगी, जहाँ साइड में नौकरी करके दूसरा मैं जो भी आदमी गरीब गुजर जाएगा उसको मैं हेल्प करूँगा। तभी से मैं वो काम करते आ रहा हूँ। उसके बाद में मैं धीरे धीरे काम करता था, ये भाई कोई गरीब आदमी मर गया, भाई उसको 50 की ज़रूरत है, बाबा मेरे पास 25 है मैं देता हूँ। करते करते मैं 96 में परमानेंट हुआ, तो उसको ये मैं काम करते आया। भाई कोई भी आदमी मर जाता है, उनकी हस्तियाँ देने, जलाने के पैसा नहीं, तभी 500 में जलता था, अब भी हो गया है उसका 2500 रुपया। तो मेरे पास 25, मैं सामने को बोलता हूँ तुम्हारे पास कितना पैसा है, आधार कार्ड उल्लासनगर का है। आधार कार्ड उल्लासनगर का होने के बाद में मैं उनको लकड़ियाँ फ्री लेके देता हूँ, जलाने का पैसा नहीं है, दे देता हूँ, मगर उनके हाथ में नहीं देता हूँ, शमशान भूमि वाले को देता हूँ, बाबा इसको रसीद दे देना। दीपक जी, अब तक आप कितनी अस्थि विसर्जन कर चुके हैं? मैं कम से कम 8000 से 82 कर सका हूँ। मैं सामने आने को नहीं चाहता था, भाई मेरा नाम होए। मेरे को ये न्यूज वालों ने और ये जैसे आप सभी के आदमी लोग ने मेरे को बाहर लाया है, भाई ये आदमी ये काम करता है। मैं नाम के लिए काम नहीं करता है, भाई उनकी आत्मा शांत होए, किसी आत्मा नहीं भटके। जहाँ लावारिसबाजी होती है तो पुलिस पंचनामा बना के सेंट्रल हॉस्पिटल लेके जाती है, वो बॉडी बाद में शमशान भूमि शांति नगर में आती है, उनको जलाया जाती है, उनकी अस्थियाँ मैं लेके जाता हूँ। मगर जो लावारिसबाजी का पंचनामा बनने के बाद में शमशान भूमि जाती है, उसको 1000 रुपया म्यूनसिपालिटी की तरफ से शमशान को मिलता है। कभी कभी तो उनको बहुत देरी से पैसा मिलता है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, उनको शमशान वाले को बोलता हूँ भाई जो है कर दो, मैं बैठा हूँ। दीपक जी, आपका इंटरव्यू लेना तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक अच्छा काम ही हुआ, क्योंकि आप जैसा काम कोई करता नहीं है। तो जब आपकी स्टोरी लोगों के सामने आएगी न्यूज़ के माध्यम से, तब जाके लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो भी आप जैसा काम करने की कोशिश करेंगे। तो सर, जिन भी न्यूज़ वालों ने आपको लाया है और हमने लाया है, तो हम एक एंगल से बाकी के न्यूज़ वाले और हम खुद को भी थैंक यू बोलेंगे सर। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो भी हैं कर मेरे को लाए। मैं बोलता हूँ मेरे को हेल्प करने के लिए जो आज की पीढ़ी है वो आए आगे, मदद करे और मेरे तरीका सीखे। दीपक जी, ये जो काम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ये काम करें या नहीं करें। आपने शुरुआत की, तो क्या इसमें आपकी फैमिली जो है उन्होंने भी मदद की? हाँ, मेरी वाइफ है, वो सिलाई का काम करती है, पढ़े लिए डी.एड बी.एड के लिए। वो जो सिलाई का काम करती है, मैं उनको बोलता हूँ बाबा ये आदमी है उसको पैसा दे दो, वो भी देती है। तो कभी कभी ऐसे हुआ नहीं कि हम क्यों करें ये काम, दुनिया का कोई हेल्प नहीं आ रहा है तो हम क्यों करें, तुम क्यों कर रहे हो, ऐसी नहीं, कोई पहले बात? स्टार्ट में होता था, मगर जब भी मेरे वाइफ ने देखा भाई खुद पैसा नहीं लेता, सच्ची में ये रैली काम करता है, वो देती है और मेरे को बोलती है तुम करते रहो। मगर क्या हो, मेरे को हार्ट का तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, तो मैं वो अपने दवाइयों का भी पैसा उसमें लगा देता हूँ, तो वो चिढ़ती है भाई तुम पहले अपना दवाई करो। मगर मैं क्या बोलता हूँ, हमको भगवान ने लाया है, भगवान ही रक्षा करेगा। वो बस यानी कि आपको अपने घर से आपकी वाइफ की पूरी तरह से सपोर्ट है? फुल। जी, बढ़िया है। दीपक जी, अब इसी महीने की 31 तारीख को आप अपनी जो नौकरी है उससे आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो सर, इसके बाद के आपके क्या प्लान्स हैं ज़िंदगी के? सर, मैं 31 तारीख को रिटायर होने के बाद मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ भाई, कोई फैक्ट्री में किधर नाइट में काम मिल जाए, तो जो पेंशन मिलेगी और ये जो पगार मिलेगी उसमें से थोड़ा बड़ा घर का खर्चा चलाऊँ, और बाकी पैसे से ये जो काम है मैं बंद नहीं करूँगा। अच्छा ये काम करते रहूँगा। दीपक जी, ये जो 8000 अस्थि विसर्जन आप कह रहे हो कि आपने किया है और निरंतर आप ये काम जो है करते रहे हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक अस्थि विसर्जन में तकरीबन कितना खर्चा आता है, और ये इसमें आपको कोई मदद भी मिलती है या ये सब आप अपनी जेब से करते हैं? नहीं सर, कोई मदद नहीं करता है। मैंने बहुत नगर सेवक को, ट्रस्ट को, NGO वालों के पास गया हूँ, कोई नहीं करते। मैं अपने जेब से ही करता हूँ। मैं पहले उधर नगर पालिका में काम करता था, तो पटपेटी थी हम लोग की, एक पटपेटी से ब्याज पे पैसा लेता था, वो बैंक में रखता था, जब भी कोई आ गया निकाल के वो काम करता था। अभी वो पटपेटी का लोन बंद हो गया, फंड का पैसा निकाल के मैंने काम किया है। अच्छा दीपक जी, इस कार्य में क्या कोई संस्थाएं भी आपसे जुड़ी हुई हैं? नहीं सर, कोई भी संस्था नहीं है, सामने नहीं आते हैं, हाँ हाँ करते हैं, वो डरते हैं, क्या बोलते हैं यार मुर्दे को हाथ लगाता है, हस्तियों को हाथ लगाता है। मैं कोरोना के टाइम में बहुत बॉडी को हाथ लगवाया, जलाया। मेरे कमिश्नर लोग ने मेरे को 10 बार चेक करवाया, भाई तुमको कोरोना हो गया। मेरे साथ में इंजीनियर थे, जो हेल्पर थे, उनको निकला।
मगर मेरे को काल भैरव ने बचाया है, भगवान ने मशान ने बचाया है, मेरे को एक बार भी कोरोना नहीं निकली आज तक। बढ़िया है सर। दीपक जी, कई सारे इनाम, कई सारे फेलिसिटेशंस, कई सारे जो सम्मान पत्र हैं वो आपने प्राप्त किए हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। सर सर्टिफिकेट से क्या होगा, मैं उनको बोलता हूँ सर जो शमशान भूमि में काम है, जो शमशान भूमि जिधर ख़राब है उनके लिए पहले मेरे को नहीं दे फंड दीजिए, उसको बनवाइए, मगर वो नहीं करके ये सर्टिफिकेट देते हैं, ट्रॉफी देते हैं घर पे रखने का शो करके। जो भी 1 से 5 नंबर शमशान भूमि है उनको बनवाना मांगता है, जैसा ख़राब है, समझा ना। बहुत आदमी हाँ करते हैं, ट्रस्टी लोग भी हाँ करते हैं मगर बनाते नहीं। ट्रस्टी लोग को जो मशान का पैसा है उसमें थोड़ा थोड़ा खुद काम करना मांगता है मगर करते नहीं हैं। दीपक जी, उल्लासनगर में तकरीबन 4 हिंदू शमशान भूमियाँ हैं जिसमें कि बच्चों के लिए भी दफनगाह है। हाँ। आपको क्या लगता है कि वहाँ किस सुविधाओं की कमी है, और इन सुविधाओं की कमी पूरी करने के लिए आपने कुछ फंड की भी मांग की है, और किस किस नेता के पास अब तक आपने गुहार लगाई है? सर मैंने नगर सेवक से लेके खासदार, आमदार सबके पास लगाई है, कमिश्नर, नगर सेवक लोगों को भाई फंड दीजिए। सुविधाओं की क्या कमी है? सुविधा की जो बच्चे का गाला है उसमें बहुत घास हो जाता है बारिश के टाइम पे, जहाँ उससे पहले, जहाँ उसके अंदर मिट्टी मंगती है, जहाँ टाइम टाइम पे उसको सफा करना चाहिए। गेट टूटेली है, दीवार टूटेली है, वो बनाना चाहिए। और जैसा अभी जिधर मुर्दा जलाया जाता है उनके आजू बाजू में टूटेले हैं, उधर फंड लगा के उनको बनाना चाहिए कि हम भी मरेंगे तो उधर जाएगा, कोई भी बड़ा आदमी मरेगा तो जो सोना खाता है वो भी उधर ही जाएगा। आखिरी पड़ाव वही है। पड़ाव वही है। तो कोई भी मिल के उसको बनाए, मगर उसके लिए नहीं करते हैं। शादी होगी, औरत का बर्थडे, वो है, सब मनाते हैं, मगर जिधर लास्ट में जाने का है, हाथ खाली आए, खाली जाएंगे, क्या ज़िंदगी में लेके आए, क्या लेके जाएंगे, उसके लिए कोई कुछ नहीं करते। सर ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि पूरी ज़िंदगी हम मशक्क़त करते करते, खर्चे करते करते, आखिरी पड़ाव जहाँ पे हमको आना है, बाकी सब जगह पे हम लोग खर्चा तो करते हैं, पर जो आखिरी डेस्टिनेशन है हमारी ज़िंदगी की, मौत के बाद का कोई सामान इकट्ठा ही नहीं कर रहा, या तो ऐसे किसी इंसान को मदद नहीं करने चाहते कि जो दूसरों के लिए ये दैवीय कार्य कर रहा है। दोस्तों, दीपक वलेछा जी के काफ़ी करीबी मित्र जो हैं वो एक और दीपक हैं, दीपक मंगतानी जी, जो खुद सिंधियत के मामले में एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। दीपक जी, हमारे स्टूडियो में आपका तहे दिल से नमस्कार है। चंदन जी, आपका धन्यवाद। मैं दूसरी बार आया हूँ, और जब भी सिंधियत की या किसी भी विषय पर आवश्यकता हो मुझे आप बिंदास बुला सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको अपना स्पष्ट विवरण दूंगा। सर, आज का विषय जो है कि ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव मौत है, तो जीवन भर आपके साथ किसी न किसी फ़ायदे या नुकसान के लिए लोग जुड़े हुए रहते हैं, पर जब आप एक शव में परिवर्तित हो जाते हैं तो शायद उसके बाद लोगों का जो लहजा है वो बदल जाता है। तो हमारे भाई साहब दीपक वलेछा जी जो कार्य कर रहे हैं, जिसको मैं एक दैवीय कार्य मानूंगा, तो एक इंसान के लाश हो जाने के बाद जो ये काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो इन्हें मदद मिलनी चाहिए वो मिल रही है? जिन नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, और क्या मददें मिलनी चाहिए? क्योंकि आप इन्हें बहुत करीब तरीके से जानते हैं, इसीलिए सर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है, हर घर में मृत्यु हुई है, हमारे घर में भी कई मृतक जो हैं गुजर चुके हैं। तो ठीक है, हमको या हमारे जो गुजर गए घर में उनको तो सहारा है कि नासिक तक, हरिद्वार तक जा सकते हैं, लेकिन जिनको कोई सहारा नहीं है उनका ये सहारा बने। आज तक बने हुए हैं। इनकी एक इनिंग पूरी हो रही है जो कॉरपोरेशन की, अभी सेकंड इनिंग में इनको आना है, घर भी देखना है और समाज सेवा भी करनी है। तो इस प्रकार से ये अगर करते रहते हैं, और हमारे उल्लासनगर वासी जो स्कूल वाले, कॉलेज वाले या जो भी धर्मस्थल वाले हैं, जो भी एक दान देते हैं, तो दीपक भाई से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये महादान होगा। एक महाकाल के प्रति श्रद्धा रखिए कि जो भी गण मरता है वो उनके पास जाना है, तो उनको मोक्ष के लिए उस महाकाल ने इस बंदे को भेजा है। मैं उनको नमन करता हूँ, और आगे चल के मैं चाहूँगा कि दीपक जैसे और भी कुछ पैदा हों, ताकि जिनके पास सहारा नहीं है, तो वो एक उम्मीद है कि दीपक वलेछा के बाद कोई आया है जो हमारी अस्थियों को पहुँचाएगा, हमें मोक्ष दिलाएगा, वरना भटकती आत्माएं। सर उसके लिए क्या करना चाहिए? सर उनके लिए जो युवा पीढ़ी, खासकर जैसा इन्होंने युवापन में ही ये सेवा चालू कर दी थी जब ये टेम्पररी थे,
तो युवापन में जो कुछ सहभाग कर सकते हैं बहुत सारे, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे समाज सेवक हो, तो एक दो आदमी तो करीब आवे इनके, जो उनकी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाए, और जो मोक्ष का रास्ता है, देखिए परमात्मा मैं बोलता हूँ खुद ही लाएगा, हमें उम्मीद उससे रखनी है जी। और दीपक का कोई ना कोई सारथी या साथी बनने वाला ही है, ये ज़रूर है। मैं चाहूँगा उनको प्रार्थना करके इनका साथी दीजिए, इनको हेल्प कीजिए। ये अपने खर्चे से कर रहे हैं आज तक, जो भी है, छोटा मोटा किसी ने बोला तो ठीक है। सर छोटी सी एक चीज़ बोलना चाहूँगा, श्री राम जी को केवट जी उनके सारथी बने, तो श्री राम को नैया जो है वो, खैर श्री राम जी तो खुद नैया पार लगाने वाले हाँ, सबकी, जी, जी। पर मानव योनि में उनकी मदद केवट सारथी ने की। तो जो अब मौत के बाद में गंगा जी तक मटके में पहुंचाने के सारथी हैं, वो दीपक वलेछा जी हैं। तो सरकार के जो माध्यम हैं, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ के ये सारे काम खुद करने चाहिए, पर ये एक अदना सा बंदा जो अपने घर की जिम्मेदारियों के बावजूद, अपनी नौकरी के दबाव के बावजूद भी ये काम करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो हम ही चुनकर भेज रहे हैं, इन्हें मदद मिलनी चाहिए वहाँ से? इन्होंने फंड मांगा है और फंड पास भी हुआ है। सबसे पहले तो 3 नंबर शमशान भूमि में डीजल की जो मशीन आ रही है, जिसमें लकड़ियों की बचत होगी, पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो उन्होंने मांग के उल्लासनगर 2 में भी ये आनी चाहिए। और कुछ फंड इनको मिला है रिपेयर के लिए, कुछ मशीन के लिए, तो समय लगता है, सरकारी काम है। तो ये फंड जो मिला है वो पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा बहुत ज़्यादा है, और इनको अगर अपने पैसे से रिटायर होने के बाद भी निकालना पड़े तो घर में कैसा माहौल होगा, आप बताइए। तो इनको ज़रूरी है हेल्प। हमें, मैं अपील करूँगा शहरवासियों को, ऐसे व्यक्ति को हेल्प करें, कहीं शोबाजी में पैसा उड़ाने से अच्छा है जी। और इस तरह के व्यक्ति को हेल्प करें, इनसे हर बात के लिए संपर्क में रहें। तो इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं ना शहर में, जो हर तरह के सहयोग करते भी हैं, और कुछ सहयोगी जो संस्थाएं हैं वो अंतिम संस्कार तक सीमित हैं। कभी कभी उनको फंड दे देते हैं लकड़ियों का, जैसे दीपक भाई देते हैं, लेकिन उससे आगे का सफ़र ये तय करते हैं कि उनकी अस्थियां तक विसर्जन हो जाए। वो जो उस विसर्जन के समय में हमने अपने परिवार का जब विसर्जन किया था, ब्राह्मण के साथ बैठना और उसका विधिवत करना, उसमें भी एक डर रहता है कि पवित्र हो, सब अच्छा हो। डर भी होता है और खर्चा भी होता है। तो ये उनसे डर इनका निकल गया है। 8,000 जो से ज़्यादा जिनको मोक्ष इन्होंने दिलाया है, तो उनकी आत्माओं की दुआ होगी कि आज भी ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और ये आगे भी स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। सर आपकी इसी कामना के साथ हम आपको भी धन्यवाद करेंगे कि दीपक वलेछा जी के जितने भी कार्य हैं, आप कई बार इनके सहभागी भी रहते हैं उन कार्यों में, तो इनकी भावना और आपकी मंशा, उसके लिए सर मैं आपको धन्यवाद करूँगा। शुक्रिया सर। दीपक जी, हम हमारे चैनल के माध्यम से एक तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आप जो ये बड़ा काम कर रहे हैं उसे निरंतर करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम अपील भी करेंगे सारे लोगों से कि दीपक जी को आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं, आप खुले दिल से उनकी मदद कीजिए, और महाकाल आपको इतनी शक्ति दे कि जब तक आप इस जगत में हैं, इस दैवीय कार्य करने की आपको ताकत भी मिले, पैसा भी मिले, और जिस भावना के साथ में आपने ये काम शुरू किया था वो भावना अंत तक आपके साथ बनी रहे। दीपक जी धन्यवाद आपका। जय झूलेलाल, जय मास्टर।